आमतौर पर जब किसी मुल्क का सरबराह किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे जाता है तो उनके इस दौरे को इस तरीके से उस मुल्क के जो एनालिस्ट हैं या उस मुल्क के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरीके से इंटरप्रीट करने की कोशिश करते हैं कि इस दौरे में हमें मिला क्या है, यानी हमारे मुल्क को इस दौरे के दौरान क्या बेनिफिट हुआ, इस तरह से इंटरप्रीट किया जाता है। अगर कोई बड़ा बेनिफिट मिला तो कहा जाता है कि जी बड़ा अच्छा दौरा था, सक्सेसफुल रहा, मुल्क को कुछ फायदा हुआ है। अगर कोई बड़ा बेनिफिट ना हासिल हुआ या किसी किस्म का कोई एडवांटेज ना मिला हो तो कहा जाता है कि फजूल किस्म का दौरा था, नाकाम दौरा था। लेकिन भारत के अंदर ये पैमाना पिछले कुछ सालों से लेकर तब्दील हो गया है। नरेंद्र मोदी पे दर पे दौरे करते रहते हैं। शायद ये भारत के सबसे ज्यादा दौरे करने वाले प्राइम मिनिस्टर्स में से एक बन चुके हैं आज तक। जितने दौरे इन्होंने किए हैं शायद ही किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने किए हों। साल में बहुत सारे इनके दौरे होते रहते हैं, ये बहुत सारा टाइम बाहर गुजारते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिकली उन दौरों का भारत को क्या फायदा होता है ये एक अलग डिबेटेबल बात है। अच्छा, एक और तरीके से भी इनके इन दौरों को रिसेंटली पिछले कुछ सालों से लेकर इंटरप्रीट यूं किया जाने लगा कि इनको इन दौरों में कौन सा अवार्ड मिला, अवार्ड्स के जरिए। जी हाँ, ये एक बाकायदा क्राइटेरिया बन गया कि मोदी इस मर्तबा जो गए हैं तो उनको कौन सा मेडल मिला है या कौन सा अवार्ड मिला है। फिर ये भारत की डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी होती है उसका हिस्सा बन गया, मोदी को अवार्ड दिलवाना है। इसके चलते होता फिर ये रहा कि पहले जब मुख्तलिफ ममालिक नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन अवार्ड्स दे रहे होते थे तो इसको भारत में बड़ी पजीराई मिलने लगी कि बड़ा अच्छा काम किया, ये तो इंटरनेशनल लीडर बन गए, ग्लोबल लीडर बन गए। इसको दूसरे मुख्तलिफ जो मुल्क हैं ये अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े एक आलमी लीडर बन चुके हैं। इससे मोदी का एक इमेज बनाया गया, ब्रांड मोदी क्रिएट किया गया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से लेकर ये जो प्रैक्टिस है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर नरेंद्र मोदी अवार्ड्स हासिल कर रहे हैं, ये एक मजाक बन के रह गया भारत के अंदर भी और दुनिया भर में। अब ऐसा क्या हुआ है इस पे आज हम बात करेंगे। हुआ ये है नाजरीन कि जब ये प्रैक्टिस या ये जो एक रवैया रहा है भारतीय डिप्लोमेसी के अंदर के मोदी जहां जाता है, कोई छोटा सा विजिट भी होता है तो वहां पर आला तरीन सिविलियन अवार्ड ये लेकर आ जाते थे। ऐसे ऐसे मुल्कों में भी जाकर ये अवार्ड लेकर आ गए जिन मुल्कों का कोई खास रिश्ता था भी नहीं भारत के साथ, ना डिप्लोमेटिकली, ना स्ट्रेटेजिकली, ना मिलिटरली, ना पॉलिटिकली। ये फिर भी वहां जाकर तो बड़े बड़े अवार्ड जब लाने लगे तो बहुत सारे लोगों को शक होने लगा कि यार होल्ड ऑन, ये कोई गेम तो नहीं हमारे साथ खेला जा रहा। पहले लोग इस पे क्वेश्चंस रेज करने लगे। लेकिन पिछले चंद महीनों में फिर जो कुछ हुआ है उसने तो इस पूरे ड्रामे की पोल ही खोल के रख दी है कि ये तमाम जो अवार्ड्स हैं बेसिकली ये मैन्युफैक्चर्ड अवार्ड्स हैं, यानी कि इनके पीछे कोई जेन्युइन इंटेंट नजर नहीं आती। बस ये मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनको पता चल गया है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब के विजिट के दौरान इंडिया से कोई काम लेना हो उन्होंने या कोई अच्छा सिग्नल देना हो तो फिर नरेंद्र मोदी को अवार्ड दे देना है, दैट्स इट। इसके चलते फिर हुआ यह है कि चंद ऐसे भी अवार्ड्स नरेंद्र मोदी को मिल गए हैं जो कि फर्जी अवार्ड्स हैं, बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के फर्जी अवार्ड्स हैं। एआई जनरेटेड अवार्ड्स भी मिलने लगे। मोदी साहब पिछले दिनों गए सेशल्स के अंदर, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सेशल्स। अब जब ये वहां पहुंचे तो सेशल्स के जो सदर हैं पैट्रिक हरमाइन, इन्होंने इनको अवार्ड दिया, नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया। अवार्ड का नाम बहुत बड़ा, यानी भारी भरकम किस्म का अवार्ड, गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, ये उस अवार्ड का नाम है, गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। एक तरह से समंदरों का बेताज बादशाह कह लें आप। ये भाई साहब के अवार्ड दे दिया गया। अब लोगों ने कहा कि यार इस तरह का तो हमने कोई आज तक सुना ही नहीं है, ये नाम ही पहली मर्तबा सुन रहे हैं, ये कौन सा नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। तो पता चला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये एआई जनरेटेड एक अवार्ड था जो कि नरेंद्र मोदी के सेशल्स पहुंचने से 3 दिन पहले बनाया गया था। इससे पहले आज तक किसी को ये अवार्ड उन्होंने दिया ही नहीं था, इसका वजूद ही नहीं था। उन्होंने एक नया ही अवार्ड बना दिया, गार्डियन ऑफ दी ब्लू हॉरिजन, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए। और इससे भी ज्यादा मदह का खेज बात देख लीजिए कि उस पे स्पेलिंग मिस्टेक्स उस अवार्ड के ऊपर लगी हुई। यानी रिपब्लिक का जो वर्ड लिखा हुआ था ना उसमें देखें, रिपब्लिक की स्पेलिंग होती है REPUBLIC,
लेकिन उस अवार्ड के ऊपर जो रिपब्लिक की स्पेलिंग लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी REPUBBLIC ये। अब ये तो गलत स्पेलिंग है, एक तो ये यहाँ पर सेशल्स जो कंट्री है खुद उसकी स्पेलिंग गलत। मिसाल के तौर पर अब देखिए सेशल्स की स्पेलिंग है SEYCHELLES, ये सेशल्स की स्पेलिंग है। लेकिन उसमें जो अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया उसमें सेशल्स की स्पेलिंग इन्होंने लिखी है SEYCHEELES। तो वहां पर ये एक भंड मार दिया किसी ने, यानी कि ये पूरा अवार्ड ही अजीबो गरीब किस्म का था बस, जो कि मोदी को दिया गया। उससे भी पहले आप चले जाइए वहां पे, मोदी साहब इसराइल गए थे। अब इसराइल जब ये गए तो इन्होंने वहां मशहूर जमाना वो एक स्पीच की थी ना, इजराइल इज दी फादरलैंड, इंडिया इज दी मदरलैंड। तो उस इनके दौरे के दौरान भी इनको एक अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का नाम था द मेडल ऑफ द क्नेसेट। अब बहुत सारे लोग उस वक्त भी हैरान हुए क्योंकि ये नाम उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था कि ये इसराइल का कौन सा अवार्ड है भाई, द मेडल ऑफ द क्नेसेट, ये क्या है। तो पता ये चला कि ये भी नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से कुछ रोज पहले बनाया गया था, द मेडल ऑफ द क्नेसेट। ये उनको दे दिया उन्होंने, ये भी इसी तरह का अवार्ड था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हद तो ये हो गई कि गुज़िश्ता साल ये इथियोपिया गए थे, मोदी साहब इथियोपिया गए, वहां पर भी इनको जो सबसे बड़ा उनका कौमी एजाज है, निशान, वो इनको मिल गया इथियोपिया का। लेकिन अजीब बात यह है कि मोदी से पहले किसी भी गैर मुल्की फॉरेनर लीडर को वो अवार्ड पहले नहीं मिला था, नरेंद्र मोदी को मिला। वजह इसकी क्या है, नोबडी नोज। क्रिटिक्स तो इल्जाम ये भी लगाते हैं कि वहां पर जो भारतीय डिप्लोमेट्स मौजूद हैं उन्होंने काम दिखाया है, उन्होंने इनको ये अवार्ड दिलवाया। लेकिन इसकी कोई खास वजह नजर नहीं आ रही कि कोई गैर मुल्की आज से पहले किसी किस्म का कोई अवार्ड इस तरह का नहीं हासिल करने में कामयाब हुआ था इथियोपिया के अंदर, ये ले गया क्यों? इसकी कोई माकूल वजह नजर नहीं आ रही। ना इथियोपिया और इंडिया के कोई इतने मिलिट्री टाइज हैं, ना वहां पर इनके कोई इतने पॉलिटिकल टाइज हैं, ना इथियोपिया और भारत के दरमियान कोई खास ट्रेड टाइज भी हैं। अगर आप ये समझे कि जी बिजनेस की वजह से, तो नहीं, वो भी नहीं है। क्योंकि इथियोपिया का जो टोटल ट्रेड है ना, उसमें भारत का जो नंबर है दैट्स ओनली 6.4%। उनके टोटल ट्रेड में भारत का ट्रेड सिर्फ इतना सा है, 6.4%। तो किस वजह से इथियोपिया ने इनको अपना सबसे बड़ा कौमी एजाज दिया? आखिर किस वजह से? कोई वजह होती है ना, कोई कोई बड़ा कारनामा होता है ना, कोई बंदा कारनामा करता है तभी अवार्ड मिलता है ना भाई। आप जब कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं किसी मुल्क के लिए, तभी अवार्ड मिलते हैं ना। तो इनको क्यों दिया इथियोपिया वालों ने, इस पे भी आज तक क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो रिसेंटली उन्होंने चंद अवार्ड हासिल किए हैं मोदी साहब ने, इसने इनके क्रिटिक्स के उन दावों में जान भर दी है जिसमें वो ये कहते रहते हैं कि असल में भारतीय जो मिशंस हैं बाहर के मुल्कों में जो रहते हैं, उनको नेशनल ड्यूटी छोड़कर नरेंद्र मोदी की जो पीआर है, यानी उनकी जो इमेज बिल्डिंग है, उस काम के ऊपर लगा दिया गया है। और वो असल में ये अवार्ड्स उनके लिए अरेंज करने की कोशिश करते रहते हैं।